हो चुकी है। सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें और भजन मंडली के जो बंधु हैं उनसे निवेदन है कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए, हिंदू धर्म में जब भी कोई भी काम करते हैं, शुरू करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं। पूज्य पंडित जी ने गणेश जी की आराधना करें। तो ये गणेश जी की वंदना करते हैं। हिंदुत्व को जगाने वाला यह प्रोग्राम, ये कार्यक्रम हो रहा है। संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वदा फलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकदाता गणपति विघ्न हरण सुखदाता गणपति शिव शंकर है पिता तुम्हारे पार्वती गणपति विघ्न हरण सुखदाता गणपति विघ्न हरण सुखदाता गणपति विघ्न हरण सुखदाता शिव शंकर है पिता तुम्हारे संतान, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम हिंदू सम्मेलन के लिए यहाँ सब अंदर धारण करने पड़ेंगे। राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है प्रथम पधारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो राम निराकार परम पिता परमात्मा है, जो हम आत्माओं को बहुत सुंदर बनाने के लिए यहाँ भेजा है। हम सब आत्मा आत्मा आपस के अंदर भाई भाई हैं। इस तरह के कार्यक्रम स्थान पर हो रहे हैं। जाके सब अभिनंदन करेंगे। श्री डॉक्टर प्रीतम हिंदू सम्मेलन होने का आयोजन रहा। 141 हमारे जो है हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगी कि हमारी भजन मंडली आगे बढ़े। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में,
हमारे जीवन में गुरु का बहुत ऊंचा दर्जा है और आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी ने जयकारे में से हे दुख भंजन सिया राम के काज सवारे। अपरम पार शक्ति तुम्हारी तुम पर लीजे अवध बिहारी तुम पर लीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो है ओ मेरी पुकार पवन सुत नदी। सर्वप्रथम मैं आज के जो महानुभाव हैं संत महापुरुष विराजमान हैं मंच पे, उनको शत प्रणाम। मैं आज बड़ा अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे अपने इस महान मंच पर अपनी कुछ कविताएं, एक कविता तय मित्रा है सुनाने का अवसर दिया है। वैसे मैं कविता लिखता रहता हूँ हास्यवन, लेकिन आज जो कविता है हमारा शताब्दी वर्ष है उसके ऊपर लिखी है मैंने। तो सभी से अनुरोध है कि इसके पश्चात तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि यही एक हमारी जो है फीडबैक होती है। तो शताब्दी वर्ष का उससे पहले एक छोटी सी है, इसका नाम है सेतु। हर घर दिए जला जला उजाले किए जा, हर घर दिए जला उजाले किए जा, और के दुख हर आंसू पिए जा। तू मैं की जो दीवारें जो खड़ी हैं, तू मैं की जो दीवारें खड़ी हैं, यही मानवता में बाधा बड़ी है। हौसले बुलंद कर इनको गिरा दे, जन्म से बिछड़े हैं फिर से मिला दे। कोशिशों के कुछ पथ चल कर तो देखो,
कोशिशों के कुछ पग चल कर तो देखो, बुलाए बाहें फैला उनको बुलाकर तो देखो, चलेगा कुछ पग, चलेगा कुछ पग में कुछ वह भी चलेगा, तभी मानवता का यह सेतु बनेगा। मैं उनके घर ना जाऊं, भेदभाव रखते हैं हम, उसके घर में जाए ना उसको मेरे घर में ना आए, मैं उनके घर ना जाऊं, वह मेरे घर ना आए। हम सोचते रहेंगे, चेहरे नोचते रहेंगे। अरे जब धरा एक सी है, आसमां एक सा है, सूरज की रोशनी का कण एक सा है, खून एक सा है, रंग एक सा है, मरघट पर चिताएं जब जलती एक जैसी, बरगद पर चिताएं जब जलती एक जैसी, समझ से परे है ये दूरियां कैसी, समझ से परे है ये दूरियां कैसी। आपातकाल में, युद्ध काल में अपनी स्वयं दी है। युद्ध काल, आपातकाल, जब जब देश पर संकट काल आया, संग खड़ा था देश में, संग खड़ा साथ में, राष्ट्र धर्म का धर्म निभाया। जियो देश के लिए, जियो देश के लिए, मिटो देश के लिए, दुश्मनों से जब हो सामना, लड़ो देश के लिए। ये संघ का आदर्श है, ये संघ का आदर्श है कि यह संकटों का सामना रुका नहीं संघर्ष है, कि यह संकटों का सामना रुका नहीं संघर्ष है। झुको नहीं, रुको नहीं, झुको नहीं, रुको नहीं, ले ध्वजा हाथ में, झुको नहीं, रुको नहीं, ले ध्वजा हाथ में। निरंतर बढ़े चलो, निरंतर बढ़े चलो, अब रुकना व्यर्थ है। ये शताब्दी वर्ष का अर्थ है, ये शताब्दी वर्ष का अर्थ है। जय हिंद, भारत माता की। सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, खून रगों में हिंदू है। एक बार फिर से बोलेंगे, जय श्री राम। आज इस सम्मेलन में कुछ और गणमान्य व्यक्ति स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे पत्रकार बंधुओं का। नवीन जी सब मेरे साथ थे, हम इकट्ठे इधर आ गए तो मैं देख रहा था कि उधर आपको बुला रहे थे द्वार पर, गेट पर। आपके हृदय का सम्मान, इससे बढ़कर के जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। तो आपका प्रेम का भाव सदा सदा मेरे साथ है, साथ रहेगा। और यहाँ पर मंच पर बड़े ही सम्मानित महानुभाव, हमारे पूज्य संत आदरणीय, जो मेरे देश का, राष्ट्र का, मानवता का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी उपस्थिति है। और बड़ा एक शुद्धि और सभ्य समाज यहाँ पर विद्यमान है। अभी आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन बस मेरे मन में आया है क्योंकि आप महसूस न करना कि स्वामी जी गाड़ी भगा के उधर से ले आए। वैसे भी कुछ मेरी नेचर में ऐसा है कि आपके प्यार से बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। क्यों गेटों पर तकलीफ दी जाए, क्यों वहाँ पर इंतजार करवाया जाए, लेकिन आपके प्यार को मैं समझ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे। अभी आप लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
शुक्रिया यजुर्वेद की कुछ ऋचाएं हैं जिनको वेद मंत्रों से महाराज जी के स्वागत में मैं उसका उच्चारण करूंगा। ओम हरि ओम आज हम यहाँ पे अम्बेडकर अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं। इनका स्वागत करने के लिए मैं मां वैष्णो देवी के सदस्य एवं केवल कृष्ण कुकरेजा जी को मंच पर उपस्थित करना चाहूंगी। उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ आकर के इनका स्वागत करें तहे दिल से, कि वो मंच पर आए। आप सब संतों का स्वागत करें। आज की जल सेवा अपने इस देश में हुए हैं और वो संत महान स्वामी धर्मदेव जी महाराज हमारे बीच में अनेक सारे संत हिंदू सम्मेलन के मंच पर उपस्थित हैं। महान स्तवक हरिदास जी महाराज, माता का स्वरूप लिए जो विराजमान मंच को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसी बहन ब्रह्मानंद आश्रम कुरुक्षेत्र से पधारी देवी अभिलाषा जी, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कुरुक्षेत्र से चलकर जो प्रेस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं, ऐसी बहन संगीता जी, पंडित प्रदीप कुमार पुजारी जी, पंडित जगदीश शर्मा जी, हमारे बीच से अभी अभी जो व्याख्यान देकर अगले कार्यक्रम के लिए निकल गए, ऐसे बाबा बड़भाग सिंह डेरा के बाबा वीर सिंह जी महाराज, हिंदू सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है उसकी आयोजन समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित अधिकारीगण, हम सब जानते होंगे, हमने देखा भी होगा, उस अनेक सारे कार्यक्रमों में गए भी होंगे। हिंदू सम्मेलन ये क्यों हो रहे हैं? जातियों के सम्मेलन तो हमने सुने हैं, ब्राह्मण सम्मेलन सुना होगा, अग्रवाल सम्मेलन सुना होगा, पंजाबी सम्मेलन सुना होगा, रविदास सम्मेलन भी सुना होगा, लेकिन हिंदुओं के नाम पर सम्मेलन कभी कभी होते थे पहले। लेकिन पिछले 5-6 महीने से हर बस्ती में, हर शहर में, हर गांव में ऐसे हिंदुओं के सम्मेलन हो रहे हैं। ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उसका विषय तो पूज्य महाराज जी भी जो
मंच पर विराजमान हैं वे भी बताएंगे, लेकिन मैं एक बात रखता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस बोलते हैं, सेवा, समर्पण और देशभक्ति की भावना को लेकर के पिछले 100 साल से काम कर रहा है। पिछले साल विजयदशमी पर उसके 100 साल पूरे हो गए। समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में ऐसा एकमात्र संगठन है जिसको चलते हुए 100 साल हो गए। और उस 100 संगठन क्या कहता है, वह संगठन क्या चाहता है? वो संगठन कहता है, वो संगठन चाहता है कि इस देश का हिंदू समाज वो इकट्ठा रहे, सब मिलकर रहें। हम सब मिलकर इस देश को सुंदर, अच्छा बनाएंगे। ये बात वर्षों से कह रहे हैं और इसलिए उसके 100 साल पूरे होने पर संघ ने ही कहा है कि गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, शहर-शहर हिंदू सम्मेलन होने चाहिए। हिंदू सम्मेलन किसी के विरोध के लिए नहीं है, हिंदू सम्मेलन किसी की उपेक्षा करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो सारी दुनिया के कल्याण की बात करता है, जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, जो विश्व के कल्याण की बात करने वाला धर्म है, उस हिंदू के नाते हम कौन हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, ये जन जन से सारी दुनिया के अंदर जाना चाहिए। देश को अच्छा बनाने की बात है। सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि देश को अच्छा बना सके। वो सड़कें अच्छी बना सकती है, वो विद्यालय अच्छे बना सकती है, वो चिकित्सालय अच्छे बना सकती है, सुख सुविधाएं आपको, दुनिया को, देश के लोगों को दे सकती है। अच्छी सड़कें बनने से, अच्छे विद्यालय बनने से, अच्छे चिकित्सालय बनने से देश अच्छा नहीं बनता। देश बनता है अच्छे लोगों से, रंग रूप से भी देखकर अच्छे की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी ने सुंदर कपड़े पहन रखे, उससे देश अच्छा नहीं होता है। किसी के पास धन भाव अधिक है, उससे देश अच्छा नहीं होता है। देश कैसे अच्छा होता है? लोगों के आचरण से। लोग अच्छे, ईमानदार लोग हों, परिश्रमी हों, इस भूमि से, अपने देश से प्यार करने वाले लोगों के कारण से देश अच्छा बनता है। देश में रहने वाले समाज के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी धरती से प्रेम करने में ईमानदारी, प्राण से बढ़कर भी इस देश की, समाज की, धर्म की मैं रक्षा करूंगा। जो सबको साथ लेकर चल सकता है, जो स्वाभिमानी तो हो सकता है लेकिन घमंडी नहीं हो सकता। इस ऐसे गुणों से युक्त जिस देश के नागरिक होंगे, वहां का देश अच्छा कहलाएगा। सभी लोग जोर से बोलेंगे। उससे पहले आए हुए दूर दूर से और हमारे अभी स्वामी जी आए तो लोगों ने बड़ी भक्त और भगवान की जय जय श्री राम। तो महापुरुषों का ऐसा ही कथन है, ऐसा सुना गया है, देखा गया है कि वो अचानक कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और फिर स्वरूप भी, नाम भी स्वामी जी का आप सुनते होंगे, स्वामी जी के दर्शन भी करते होंगे। अगर स्वामी जी का नाम का स्मरण कर लिया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम लोग आज कम समय में
अपने शब्दों को आप सबके सामने रखते हैं, तो प्रथम तो आप श्री रामचरितमानस, आप सबसे निवेदन है श्री रामचरितमानस का पाठ करें। केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम्। सारी दुनिया के वाले मालिक पुकार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान, सारे संसार को बनाने वाले आप हो, इसके प्रणेता आप हो, चलाने वाले आप हो, समग्र शक्तियों के नियंता आप हो। हे मेरे राघव, हे मेरे माधव, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य भारतीय संस्कृति के सम्माहक, इसके रक्षक और पोषक, दिग्दिगंत में पहुंच करके जिन्होंने इस परचम को लहराया फहराया, परमपिता परमात्मा के दूत बनकर के धरा पर पधारे मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय है कि हमारे भारत देश का प्यारा प्रदेश हरियाणा, और हरियाणा का ये प्यारा सा सुंदर सा साफ सुथरा शहर नीलोखेड़ी, इस नीलोखेड़ी के इस प्यारे से आंगन में, प्रांगण में, इसके हृदय में माननीय पूजनीय सुनाम धन्य श्री स्वामी अवध बिहारी जी महाराज आपकी गरिमा में उपस्थिति है। हमारे आदर और सम्मान के योग्य पूजनीय अभिलाषा, और जो हमारे क्षेत्र का, इस क्षेत्र का हरियाणा की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे मेरे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री भगवान दास कबीर पंथी जी, आपकी उपस्थिति है। सचदेवा जी हैं, गुलशन जी हैं, कपूर जी हैं, बहुत सारे मेरे अपने ऐसे वो लोग जिनसे मेरा निजी तौर पर परिचय भी है। लेकिन अब उस दौर में ज्यादा ना जाते हुए जो मुख्य विषय है उस संदर्भ में आपसे थोड़ी सी बात करूं। हालांकि ठीक है, समय समय की बात होती है, घंटों भी चर्चा किया करता हूं, लेकिन प्रयास करूंगा मिनटों में बात को समेटने का, क्योंकि मुझे 4 बजे के आसपास वृंदावन फिर एक कार्यक्रम में पहुंचना है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आधा घंटा या 1 घंटा उस ओर न जाते हुए संभव हुआ तो 20 मिनट में अपनी बात को समेटूं। दिल के अरमान बहुत होते हैं, भाव वो तो हृदय की पृष्ठभूमि पर जन्म लेते रहते हैं, लेकिन एक ही शब्द सुप्रयुक्त समय ज्ञाते स्वर्गीय लोक के काम भवति, एक शब्द भी हृदय को प्रभावित कर सकता है या उसके माध्यम से भी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आइए 20 मिनट आपके लूं और इस अल्पावधि में आपसे चर्चा करते हुए निवेदन करूं। हालांकि मेरे आदरणीय महापुरुषों ने, पूज्य महाराज श्री जब आए तो आपने तो महाराज जी गागर में सागर ही भर दिया। हालांकि हम बहुत सुनते हैं गागर में सागर को भरना। गागर आप जानते हैं, छोटी सी गागर होती है, और गागर में सागर को कैसे भरा जाए, पर भरा जा सकता है, तो ये कला किसी किसी को आती है। महाराज जी आपने गागर में सागर को भरा। हमारे आदरणीय श्रीमान श्री प्रीतम जी, आपका हृदय बोल रहा था, आपने हृदय के उस पट को खोल करके इन महान भावों की कर्ण शस्त्री के माध्यम से इनके हृदय में प्रवेश करते हुए वहां पर भी बहुत सारे लोगों के बंद कपाटों को आपने खोला है। और इसी संदर्भ में अब निवेदन करने चला हूं। स्वामी धर्मदेव आपके सामने बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, अगर मैं प्रारंभ करूं और प्रारंभ में निवेदन करूं, भारत देश हमारा है,
हमको हमारी जान से प्यारा है। ये भारत देश, ये मातृ चमन, ये हिंदुस्तान हमारा। स्वामी धर्मदेव अब मुखर होकर के आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पुकार पुकार के कहता हूं, केवल भारत की सीमाओं के अंदर नहीं, भारत की सीमाओं से बाहर भी, दुनिया के दूसरे देशों में भी जब खड़ा होता हूं और वहां भी जब प्रवचन होते हैं, ये ठीक है। मैं जिस देश में होता हूं उस देश की बहुत सारी चीजों की प्रशंसा करता हूं। वहां का अनुशासन, व्यवस्था, सफाई, डिसिप्लिन आदि जो चीजें अच्छी लगती हैं, मैं उनकी वहां पर जम करके तारीफ करता हूं। लेकिन आज जो कहना चाहता हूं वो ये, दुनिया के किसी देश में उसकी जम के तारीफ करने वाला ये स्वामी धर्मदेव, मेरा कहीं भी किसी दुनिया के देश में वक्तव्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक मैं ये बात नहीं कह देता कि तुम अच्छे, तुम्हारा देश अच्छा, तुम्हारी व्यवस्था अच्छी, तुम्हारी सफाई अच्छी, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की। मेरा वक्तव्य पूरा तब होता है जब मैं इस पंक्ति को उन देशों में खड़े होकर बोला करता हूं, फिर ये तो मेरा देश, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान। स्वामी धर्मदेव को गर्व है, मैं गौरवान्वित हूं और मैं चाहता हूं कि भारत देश का रहने वाला हर बच्चा गौरवान्वित हो, वो गर्व करे इस बात पर, धन्यवाद करे उस सर्वशक्तिमान का। हे मेरे परमपिता परमात्मा, तूने हमें इस भारत भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य दिया है, इसके लिए उसका धन्यवाद करें। ये भारत के भूभाग पर, भारत की धरा पर हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, और उसके बाद फिर एक उम्मीद मेरे जैसा व्यक्ति रखता है कि भारत का रहने वाला हर नागरिक, उसके अंदर भारतीयता होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जन्म लेना पर्याप्त नहीं, वो तो बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर भारतीयता हो, भारत के संस्कार, भारत के विचार, भारत की जीवन शैली, भारत की संस्कृति हमारे रोम रोम में हो, हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त का प्रवाह, उन नसों में बहने वाले रक्त के प्रवाह के कण कण में भारत बसा होना चाहिए। हम भारत में बसते हैं, ये भी बड़ी बात है, लेकिन भारत मेरे अंदर बसता है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन में होना चाहिए कि भारत मेरे जीवन में बसे, भारत मेरे रोम रोम में हो, भारत मेरे लहू के कतरे कतरे में हो, भारत की संस्कृति से ओतप्रोत मेरा जीवन हो, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तभी जब खुल के बोल रहा हूं तो क्यों ना बोलूं। भारत में जन्म लेता है जो, कल क्या हुआ, जब वृंदावन सवेरे कार्यक्रम शुरू करवा करके नोएडा का कार्यक्रम करके मैं रात को गुरुग्राम आया, वहां एक सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन था। सम्मेलन संपन्न हुआ 8 बजे और वहां पत्रकार थोड़ा सा मेरे पीछे बैठे, कहने लगे स्वामी जी आपने ये बोला, क्योंकि कल मैं खुद 1 घंटा बोला। आज इस मंच पर एक बात बोल रहा हूं, उसे कहना चाह रहा हूं। हृदय कई बार बड़ा भावुक हो जाता है। निवेदन करूं आप लोगों से, प्रार्थना करते हुए कहूं, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम भारतवासी हैं, भारतीय संस्कृति में जीने वाले हम लोग, सबका भला चाहने वाले हम लोग, हम कब किसका विरोध कर सकते हैं, सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। बुरा सोचना, बुरा करना तो बहुत दूर की बात, कभी जीवन में किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, ऐसी सोच रखने वाले हम लोग। स्वामी धर्मदेव अब कहना चाहता है, मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं चलेगी। तुमने दुनिया भर की मस्जिदें बना दी, कब विरोध किया, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद बनाओगे तो विरोध होगा।
कोई ये ना सोचे स्वामी जी कहीं ये हिंदू मुस्लिम बात वाली बात तो नहीं है। अब सुन लेना मेरे दिल की बात, मैंने कहा ना, मैं एक दो बात आज पहली बार बोल रहा हूं। मेरे यहाँ पर आदरणीय और पूजनीय लोग बैठे हैं, विप्र समाज भी बैठे हैं, हमारे ब्राह्मण भी बैठे हैं। रावण पुलस्त्य कुल में, ब्रह्मा की कुल में आया, जन्म से वो ब्राह्मण कुल में आया, लेकिन रावण का भी अगर मंदिर बनेगा तो मेरे भारत के ब्राह्मण उसका विरोध करेंगे, ये नहीं बनने देंगे। मेरे भारत के ब्राह्मण ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम रावण का मंदिर बनाओ, हम उसका समर्थन करते हैं। और जहां से, हालांकि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन आधार कार्ड मेरा पटौदी का है, गुरुग्राम का है। सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन आधार कार्ड मेरा वहां का। अब मैं कहना चाह रहा हूं, जहां पटौदी में रहता वो सारी हमारी यादव बेल्ट कहलाती। कापासरा से लेकर के पटौदी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नागलोर, डूंडाहेड़ा, कापासरा से गोदबलावा तक, राजस्थान के बॉर्डर तक, वो सारी यादव बेल्ट कहलाती है। यादवों के बीच में वहां पर मानो हम रहते हैं, लेकिन हमारे यादव वो कृष्ण का मंदिर तो बना सकते हैं, पर कंस का नहीं। एक संतोष मन में आज है कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान खोखला होता जा रहा था, लेकिन मेरे परमपिता परमात्मा ने दो दूत भेजे हैं, एक दिल्ली में बैठा और एक उत्तर प्रदेश में बैठा। दो दूत आए हैं, ईश्वर के फरिश्ते आए हैं। वो एक उम्मीद बनी है, आशा की किरण जगी है कि हिंदुस्तान भी बचेगा और हिंदुत्व भी बचेगा। अब बजा दो ताली दबा के। निश्चित रूप से उन दो लोगों की वजह से आज केंद्र में बैठा वो हमारा सर्वोच्च पद पर आसीन और उत्तर प्रदेश में बैठा वो फकीर, हम आशान्वित हो गए हैं, उम्मीद जग गई है। और उनके साथ साथ 100 साल पहले जिसकी स्थापना हुई, हे हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, देवलोक में आपका वास है डॉक्टर केशव राम हेडगेवार। 100 साल पहले 1925 में आपने जो आरएसएस दिया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का बाल बाका नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। ये हिंदुस्तान भी रहेगा और हिंदुत्व भी रहेगा। बस आपसे यही कहना है कि आप हिंदू बन के रहो, हिंदुत्व के भाव जीवन में रखो। सबका भला चाहने वाले आप लोग हो, सबका हित करने वाले आप लोग हो, किसी का विरोध करने वाले बिल्कुल नहीं हो। धरती पर किसी का लहू न गिरे, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये युद्ध भी दुनिया के बंद होने चाहिए और हर कोई ढंग से जीवन को जिए। इन उम्मीदों के साथ आप सबके सुंदर, उज्जवल, प्यारे भविष्य की कामना करते हुए, आपके आने वाली पीढ़ियों का हर पल, हर क्षण अच्छा हो, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की जो कार्यक्रम के लिए हमारा सभी का सहयोग रहा, उस क्रम में श्री रामलीला कमेटी नीलनगर, श्री रामलीला कमेटी पोल्ट्री एरिया और विशेषकर जो कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, हमारे जल की सेवा का जो सेवा लगी हुई है वो माँ वैष्णो सेवा समिति द्वारा, माँ वैष्णो सेवा समिति द्वारा की गई है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी सभा का बहुत बहुत धन्यवाद। मानवीय संस्थान, भारत विकास परिषद, रामलीला दशहरा कमेटी पोल्ट्री एरिया, सीनियर सिटीजन क्लब, श्री खाटू श्याम परिवार, स्त्री सभा मंडल नीलनगर। मैं आप सबको एक बार सूचना देना चाहूँगा कि भंडारा शुरू हो चुका है और आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भंडारा मंच के दोनों तरफ चलेगा, जहाँ आप बैठे हैं इधर भी चलेगा और पिछली तरफ भी चलेगा, तो जैसे आप सब चाहेंगे। बनो धर्मशाला किसान बस्ती, अग्रवाल सभा, सनातन धर्म मंदिर नीलनगर,
श्री सनातन धर्म मंदिर किसान बस्ती, सनातन धर्म मंदिर हॉस्पिटल एरिया, सनातन धर्म मंदिर पोल्ट्री एरिया, श्री भजन सेवा दल नंगली कुटिया नीलनगर, अनंतपुर कुटिया नीलनगर, अनंतपुर कुटिया पोल्ट्री एरिया, साईं पाल के मंदिर किसान बस्ती, लाल बहादुर मंदिर किसान बस्ती, माँ भगवती जागरण मंडल गोल मार्केट, व्यापार मंडल, अनंतपुर कुटिया।